नमस्कार, मैं हूं अशोक गुप्ता। अशोक टास्क पे आपका स्वागत है। साथियों, सवाल ये उठता है कि सहारा श्री के बाद उनके सपने को कौन करेगा साकार। सबसे पहले तो ये माना जाता है कि जो दाग सहारा श्री दे गए हैं उनके सपने को कौन साकार करेगा, उनके क्या दाग को मिटा पाएगा कि नहीं मिटा पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय सपना राय जी, भाभी जी, बड़ी भाभी जी, वो अपने हाथों में कमान संभालती हैं, तो वो सहारा श्री के सपने को साकार करेंगी कि नहीं करेंगी। और उसके बाद नाम आता है ओपी श्रीवास्तव जी का, वो सपने को साकार करते हैं कि नहीं करते हैं। जो भी हो लेकिन कोई ना कोई तो जो है प्रबंध कार्यकर्ता बनेगा। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है सपने साकार करने में कि जो है भुगतान कैसे होगा। भुगतान आज की डेट में पोर्टल से हो रहा है। पोर्टल सही तरीके से काम नहीं कर रहा है और पोर्टल ना करने की वजह से जो है तमाम निवेशकर्ताओं को बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अगर सहारा इंडिया से भुगतान होता है तो सबसे पहले तो सहारा इंडिया को जो है जो शाखाएं बंद हो गई हैं उनको खोलना पड़ेगा। 1500-1600 शाखाएं थी, उनको खोलना पड़ेगा। और जो है उसी के बाद जो है ये दिक्कतों को जो है उजागर किया जा सकता है। अब सवाल ये उठता 1500-1600 शाखाएं कैसे खुलेंगी। 3500 फ्रेंचाइजीज थी। फ्रेंचाइजी ना भी खोलें तो भी जो है शाखाओं के माध्यम से भुगतान हो सकता है। अब 1500-1600 शाखाएं हैं, उनका किराया कौन देगा। किराए की तो व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। किराए के अभाव में शाखाएं बंद हो गई हैं, किराए की व्यवस्था करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। अब सवाल ये उठता है कि जो है शाखाएं अगर खुल जाती हैं तो कार्यकर्ता की आय कैसे होगी। भाई, भुगतान से तो आय नहीं होने वाली है, भुगतान में तो कोई आय नहीं होने वाली है। अब उसका अगर थोड़ा बहुत कन्वर्जन होता है तो करा करके भुगतान की कार्यकर्ता की आय को मेंटेन किया जा सकता है। आज सहारा इंडिया की जो है तमाम संपत्तियां हैं, जिसमें एम्बे वैली भी है और 217 शहरों में जो है ज़मीनें हैं। एम्बे वैली बेच के भुगतान का जो है प्रावधान किया जा सकता है और जो है संपत्तियां बेच के 217 शहरों में भुगतान किया जा सकता है। लेकिन उसमें ये आता है कि कार्यकर्ता की इनकम अगर होगी तभी कार्यकर्ता जो है जुड़ेगा, वरना पेमेंट करा के वो घर में बैठ जाएगा। कार्यकर्ता की इनकम होगी तो वो आगे जो है उसमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा और बिजनेस करेगा, पैसे पाएगा और उसकी इनकम को मेंटेन करेगा। हमारी समझ से तो कार्यकर्ता की आय को मेंटेन किया जाना चाहिए। 1500 शाखाएं हैं तो उनका जो है जो भी किराया है वो उसको वेयर करना चाहिए और जो है शाखाओं को खोलना चाहिए। तभी जो है इस समस्या का समाधान मिल सकता है। पोर्टल से इसकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। जो भी पैसा है वो सहारा के अकाउंट में देना चाहिए और सहारा अपने हिसाब से जो है जमाकर्ताओं को भुगतान करे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है। और जो भी संपत्तियां हैं उनको बेच करके जो भी निवेशकर्ता गण की जो है समस्या है उसका समाधान किया जाए। एम्बे वैली भी उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और एम्बे वैली बेच करके सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ बेच बाच करके अगर जमाकर्ताओं का भुगतान हो जाता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय भाभी जी के लिए, सपना राय जी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और
जो भी डायरेक्टर बनेगा, जो भी प्रबंध कार्यकर्ता बनेगा, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि जमाकर्ताओं का, निवेशकर्ताओं का भुगतान जो है जल्द से जल्द कराने की व्यवस्था कराई जाए। बगैर इसके पीछा नहीं छूटना है। जमाकर्ताओं का भुगतान तो कराना ही पड़ेगा। उसकी कोई जो है जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके उसकी व्यवस्था जो है करा करके ही इससे निजात पा सकते हैं। चूँकि इतने केसेस चल रहे हैं, इतनी कार्रवाई चल रही है, जमाकर्ताओं के भुगतान किए बगैर उनसे पीछा नहीं छूटना है। और सहाराश्री का जो सपना था कि हमारा कार्यकर्ता जहाँ भी रहे तो लोग जो है उससे घृणा करें, कि जो है इतनी सुख संपत्ति, इतनी जो है साधन सुख संपत्ति जो है इतना कार्यकर्ता अर्जित कर ले कि उससे लोग जलें। सहाराश्री का यह सपना था। उस सपने को साकार माननीय भाभी जी कर सकती हैं। उनकी जगह पे आ कर के माननीय भाभी जी, स्वप्ना राय जी इस संस्था को आगे बढ़ाने में और जमाकर्ताओं के भुगतान कराने में दोबारा फिर से कार्य कर सकते हैं। अगर जो है माननीय भाभी जी चाहें तो दोबारा फिर से कार्य को जो है उसी तरीके से सुचारू रूप से कर सकती हैं, करा सकती हैं। और माननीय भाभी जी या ओपी श्रीवास्तव जी इसको जो है आगे भी बढ़ा सकते हैं। कार्यकर्ता की आय शाखाओं को डेवलप करना, संपत्तियां बेचना, एम्बे वैल्यू को बेचना, इन सभी से जो है उनकी खाना पूर्ति हो सकती है। जो जमाकर्ता जो है इस समय परेशान है, बगैर जमाकर्ता के भुगतान किए जो है कभी छुटकारा नहीं पा पाएंगे। और जो भी केसेस लगे हुए हैं, जो आने जाने पे आपत्ति दर्ज है, तो उनसे भी छुटकारा मिल पाएगा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो है हमारे परिवार में सबके आने जाने की छूट मिले। अगर जो है सबका भुगतान हो जाता है तो आने जाने की छूट तो अपने आप मिल जाएगी। जब कोई केस ही नहीं होगा तो आने जाने की छूट अपने आप मिल जाएगी। पैसा किस बात का होता है? पैसा इसी बात का होता है कि जो है हमारे सुविधाओं में, हमारे आचरण में, हमारे आवागमन में कोई भी बाधा उत्पन्न ना करे। आज इनके ऊपर केस है, कल उनके ऊपर केस है, वो बाहर नहीं जा सकते, वो अंदर नहीं आ सकते हैं। इन सब बाधाओं से जो है मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाधाओं से मुक्ति मिलने के बाद आवागमन जो है मुक्त रूप से जो है हो जाए। सबसे बड़ी बात यही है कि सहाराश्री अपने सपने को जो देखते थे, सपना कि हमारे जो भी कार्यकर्तागण हैं, जो भी जमाकर्तागण हैं, माननीय निवेशक कार्यकर्तागण, वो सकुशल जो है अपने घर में रहें और उनको जो है सकुशल जो है व्यवहार और सकुशल जो है आवागमन बना रहे। तो इस हिसाब से जो है मैं यही कहना चाहता हूँ माननीय स्वप्ना राय जी से, भाभी जी से, माननीय ओपी श्रीवास्तव जी से कि जल्द ही जो है कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो है जमाकर्ताओं का भुगतान जो है सहारा इंडिया के कार्यालय से हो। भले ही फ्रेंचाइजी ना खुली हो, 3,500 फ्रेंचाइजी है, 3,500 फ्रेंचाइजी अगर नहीं भी खुलेगी, ब्रांचेस खुलेंगी तो उनका किराया भी दिया जा सकता है और वो ब्रांचों के माध्यम से भुगतान भी किया जा सकता है, ऐसी राय है। तो अब ये सोचना है माननीय भाभी जी को, माननीय ओपी श्रीवास्तव जी को कि जो है किस हिसाब से जो है व्यवस्था करते हैं, कौन सा बीड़ा उठाते हैं कि जिससे जो है जमाकर्ताओं, निवेशकर्ताओं को जो है राहत मिल सके और वो अपने क्रियाकलाप, किसी की बहन की शादी है, किसी की बेटी की शादी है, किसी को बच्चों को पढ़ाना है, किसी को बीमारी का इलाज कराना है, उस हिसाब से जो है किसी का कोई कार्य संपन्न नहीं हो पा रहा है पैसे के अभाव में। तो हम यही गुजारिश करेंगे प्रबंध कार्यकर्ता से कि जो है उनके सारे कार्य पूरे हों
और जल्द से जल्द जो है उनका निराकरण हो। इसी वीडियो के साथ में मैं सबको नमस्कार कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।